उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत गौतम बुद्ध नगर के द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। साथ ही स्कूल द्वारा दी जा रही शिक्षा की जमकर तारीफ भी की। स्कूल द्वारा खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। स्कूल का उद्देश्य है कि किस तरह बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, उसी तरह खेलकूद के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बन सकें। उन्होंने उत्तराखंडी बसंत महोत्सव में भी शिरकत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंडी लोकगीत और नन्हे बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति पर जमकर तालियां बजाई। इस दौरान आयोजकों की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को सम्मानित भी किया गया। यूपी में उत्तराखंड की झलक देखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। तो देखिए किस तरीके से खास कार्यक्रम और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो खुशी नजर आई वो दिखाती है कि किस तरीके से बच्चों से उनका लगाव है। खास ये कार्यक्रम था और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में महोत्सव का ये पूरा कार्यक्रम, जहां उत्तराखंडी बसंत महोत्सव का कार्यक्रम था, जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनका आगमन किया गया, उनका स्वागत किया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो उत्तराखंड के लोक गीतों पर छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी, जिसको देखकर मुस्कुराते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नजर आए। देखिए किस तरीके से जहां बच्चों से भी रूबरू होते हुए वो नजर आए हैं और बच्चों की प्रतिभा की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना की है। उन्होंने कहा है खेलकूद के भी कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का मानसिक विकास होता है उसी तरीके से शारीरिक विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए उन्होंने खेलकूद को लेकर भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं और किस तरीके से पूरे स्कूल का भ्रमण भी किया है। उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चों की तरफ से जो बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि बच्चे इनोवेशन की दिशा में भी बेहतर कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो स्कूल के स्टाफ है वो उनको ब्रीफ करता हुआ नज़र आया है कि क्या क्या फैसिलिटी उनके स्कूल में है और किस तरीके से बच्चों को वो एक हायर एजुकेशन दे रहे हैं। इसी के साथ उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या योगदान है उसको लेकर भी पूरा जो स्टाफ है स्कूल का वो ब्रीफ करता हुआ नजर आया है। और देखिए तस्वीरें आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब द्वीप प्रज्वलित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जो प्रस्तुतियां यहाँ पर दी गई और ऐसे में नेटवर्क 10 का स्टाफ भी जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी की ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर नेटवर्क 10 के एडिटर इन चीफ को भी जो है सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो है बुलाया गया। और ऐसे में देखिए जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की वो भी जो है उसके बारे में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए स्टॉल्स भी लगाए गए थे यहाँ पर, उत्तराखंडी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे जिनका बारीकी से निरीक्षण करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए। और आप देखेंगे बाल मिठाई जो कि अल्मोड़ा की बेहद फेमस मिठाई होती है और उसके बारे में भी जो है तो बाल मिठाई के बारे में भी जो है वो उनसे पूछते हुए नजर आए। बसंतोत्सव हमारे उत्तराखंड के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। आज तो शुभारंभ है और 2 दिन अभी और ये उत्सव चलने वाला है। इस अवसर पर हमारे मध्य जो हमारे आदित्य घिल्डियाल जी हैं, हमारे मुंशी जी हैं और श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की पूरी टीम परिवार, मैं
विद्यालय के प्रबंधन को और विशेषकर मुंशी जी को, उनके परिवार को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने उत्तराखंड के लोगों को इतना सुंदर स्थान यहाँ पर दिया है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग ये उत्तराखंड के लोगों को मिला है। हम सब अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। आज का मौका बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस बीच हमारे एक बहुत महान कलाकार चले गए, घनानंद घना भाई। वो सबको हंसाते हंसाते और चले गए। तो उनको पहले तो मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। अभी ऐसे जिक्र आ गया, अभी जब हम घूम रहे थे स्कूल के अंदर, तो गिलडियाल जी ने कहा कि मैं तो डंग गाँव का हूँ। हमारे लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। आप कभी गजेटियर पढ़िए, एटकिंसन का गजेटियर पढ़िए, या वॉटसन ने एक गढ़वाल का गजेटियर लिखा है, वॉटसन ने। और 1904 में एक भीषण अकाल पड़ा था, भीषण अकाल। तो बेटी सस ने श्रीनगर गढ़वाल में एक खाद्यान्न का कैंप लगाया, फ्री राशन का, सुन लीजिए आप, आजकल ही बहुत मिल रहा है फ्री राशन का। उन्होंने श्रीनगर में कि लोगों के अन्न नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन वॉटसन ने लिखा कि गढ़वालियों ने फ्री का राशन लेने से मना कर दिया और ब्रिटिशर्स को उस कैंप को वहां से समाप्त करके और अपना सामान वापस ले जाना पड़ा। ये वॉटसन, कोई ये त्रिवेंद्र रावत ने या गिलडियाल जी ने लिखा, वॉटसन ने लिखा, वो भी ब्रिटिश ही था। अब कल्पना करिए आपकी अन्न नहीं है घर में, फिर भी नहीं लेंगे हम, फ्री का नहीं खाएंगे। जब हम अपनी कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर केवल नाचना गाना नहीं है, बहुत सुंदर गा लिया, बहुत सुंदर डांस कर लिया, ये भी हिस्सा है, एक पार्ट है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ हमारे संस्कार, उसमें हमारा साहित्य, ये संदेश इन कार्यक्रमों के माध्यम से और पुराने से नई जनरेशन को जोड़ने का काम हम इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। ये क्रम बना रहे, इस क्रम को बनाने का आप सब लोगों ने प्रयास किया है। आप मुझे पता चला कि प्रतिवर्ष आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। अभी चौहान जी कह रहे थे कि दिसंबर में पूरा एक सप्ताह का प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आप उसकी निरंतरता बनाए रखिए। तो मैंने इनको कहा कि योगी जी को मैं लाऊंगा, आप करिए, और निश्चित रूप से हम लोग फिर आएंगे, जरूर आएंगे। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर विद्यालय, मतलब स्कूल्स मैंने देखे, बहुत मुझे जाने का मौका मिला, देश में भी गया, विदेश में भी देखने का मौका मिला, लेकिन बहुत बढ़िया बेहतरीन यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बहुत सुंदर विद्यालय आप चला रहे हैं। मैं पूरी टीम को, और विशेषकर जो हमारे को बगैर शिक्षकों के नहीं हो सकता, आप लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली है, क्योंकि शिक्षक एक ऐसी चीज़ है, बोलते हैं ना, वो 100 तालों की एक चाबी, कि जो कमियां रह जाती हैं वो शिक्षक उस कमी को दूर कर देता है, एक अच्छा शिक्षक है। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, और जो उत्तराखंड के जो तमाम हमारे यहाँ पर लोग रह रहे हैं, प्रवासी हैं, तमाम उन्होंने जो हमारे कलाकार हैं, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने आमंत्रित किया। साथ में उन्होंने तमाम जो उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं, उनमें जो उत्पाद हैं, वहाँ के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनको भी यहाँ पर उन्होंने, उनका यहाँ पर स्टॉल उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। तो बहुत अच्छा है, खान पान की चीज़ें भी हैं, और साथ साथ जो संस्कृति है, जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, हास्य है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर जोड़ने का काम किया। आए जगमंडल, मेरी बहुत बधाई है। ये तभी भागेगी जब, देखिए, बच्चों के लिए खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होते हैं। और जब तक एक
स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ शरीर होगा, और स्वस्थ शरीर से ही हम अच्छा बच्चे का निर्माण कर पाएंगे और वही देश को आगे लेके जाएंगे। हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है और हमारे गोल्स बहुत कम हैं, ओलंपिक्स बहुत कम है प्लेयर्स। तो अब हम जब बेस टाइम लेवल से शुरू करेंगे ये सारे स्पोर्ट्स, उससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर साइंटिफिक रीज़न अगर आप समझना चाहते हैं कि जो बच्चों को मोबाइल्स में गेम्स खेलने या देखने से जो खुशी मिलती है, वो एक काल्पनिक खुशी होती है हमारे दिमाग में। कुछ मॉलिक्यूल्स उनके नाम हैं, लेकिन जब बच्चा असलियत में खेलता है तो उसके दिमाग में जो डोपामिन बनता है वो रियल डोपामिन है, जिससे वो शरीर भी बढ़ता है, उसका मानसिक विकास भी होता है और वो शांत भी होता है और अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर पाता है। मेरा मानना यह है कि जो द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल ने ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट करी है, ये हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इस तरह की मीट नहीं होगी तो बच्चों का जो आप देखें फिटनेस लेवल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सिंसियरिटी है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स के द्वारा ही डेवलप हो सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि ओलंपिक में हमें मेडल चाहिए, तो मेडल के लिए ग्रास रूट्स पे जो काम है वो स्कूलों के द्वारा ही होता है कि वहीं से टैलेंट हंट होता है कि कौन सा बच्चा किस गेम के लिए सूट करेगा। उसको कोई टेबल टेनिस खेलने के लिए है तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन का पता चलेगा, किसी को वेट लिफ्टिंग करती है तो पावर का पता चलेगा, किसी को स्विमिंग करनी है तो उसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। तो ये अगर हर स्कूल अगर ऐसे स्पोर्ट्स मीट नहीं कराएगा तो आज हमारे देश में आप ये देख रहे हैं कि हमें 7 मेडल मिले या पैरा के अंदर 25 मेडल मिले हैं। तो वो मेडलों को टैली को अगर हमें इंक्रीज़ करना होगा तो स्पोर्ट्स मीट के साथ साथ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना होगा। बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही ज़रूरी है जितना हम कहते हैं कि उनके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, जितना उनके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए खेलकूद सिर्फ एक बच्चे को हेल्थ नहीं देता है, खेलकूद बच्चे को बहुत सारी स्किल्स डेवलप कराता है, जैसे लीडरशिप, coping skills, understanding, working with a team, sharing, caring for each other, also taking care of their own physical health. बच्चे जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, जिसके लिए कि हम ये स्पोर्ट्स डे बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और पेरेंट्स साथ में शामिल होते हैं तो बच्चे और ज़्यादा प्रोत्साहित महसूस करते हैं। तो अल्टीमेटली आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी देता है।